कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर शिवपाल यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था और उसी पर कहीं ना कहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष कभी चर्चा से नहीं भागता है, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। और तो फिलहाल संबोधन के बाद सदन के अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और अब सदन के अंदर जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उस वक्त क्या तस्वीर होगी ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक और बीजेपी के तमाम विधायक भी सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल अपील की गई थी कि सभी विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हों। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम अन्य दलों के विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन विपक्ष का रुख, समाजवादी पार्टी का रुख क्या रहने वाला है? जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा उस वक्त विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह से बर्ताव किया जाता है ये भी देखना होगा। देखिए, अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है, संयुक्त सत्रों को संबोधित करेंगी। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। किसान क्यों करें? ये वही बीजेपी है जिसकी 2 सरकारें हैं और 2022 तक उन्होंने कहा कि आय दोगुनी किसानों की हो जाएगी। अगर आज भी हिसाब किताब लगाएं तो किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है। जिस सरकार ने लगातार किसानों की अनदेखी की हो, किसानों को लूटा हो, बर्बाद कर दिया हो, खेती पर ध्यान न दिया हो, सिंचाई से लेकर के खाद, कीटनाशक दवाइयां और खरीद के लिए एक मंडी नहीं बनाई। ये सरकार वो झूठी सरकार है जिसने कहा कि 1 लाख करोड़ जो मंडी है, किसान है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा देंगे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी मंडी बनाई हो इन्होंने, जहां पर दूध में लगातार उत्पादन बढ़ रहा था। सरकार की संस्थाओं से लेकर के प्राइवेट कंपनियां या संस्थाएं आ रही थी, वहीं संस्थाओं को ये बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर करना था, दोनों सरकारों ने मिलकर के हमारे गांव गरीब को लूटा है और बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। आंकड़े कुछ भी बताए सरकार, लेकिन आज रोजगार किसी के हाथ में नहीं है, नौकरी किसी के हाथ में नहीं है। अगर नौकरी है तो उसमें भी भेदभाव है, किसको पद पे बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। और कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहाँ कोई घटना हो जाए। अभी हाल ही में क्या घटना नहीं देखी सबने? एक माँ बेटी जल करके खत्म हो गई, और किसके कारण? प्रशासन, शासन और बुलडोजर के कारण। जो माँ बेटी की जान गई है उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। क्या आज के समय पर बुलडोजर चलाएंगे आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और उम्मीद करते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आप बताइए, सपने कितने बड़े दिखा रहे हो, कितने बड़े सपने जो अपने गमले नहीं बचा पा रहे, पेड़ पौधे सूख गए हों, उनसे क्या उम्मीद करोगे इन्वेस्टमेंट आएगा? सड़क पर देखिए, सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जाति जनगणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। अभी सदन में ये सब चीज देखोगे आप। आओ पीछे में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच चुकी है
अब गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी उससे पहले उनका अभिभाषण होगा, संयुक्त संबोधन होगा। तो देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी विधानसभा पहुंच चुकी हैं। अब उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद वो सदन की कार्रवाई में शामिल। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले जो प्रक्रिया यहां पर रहती है, आपको हमने दिखाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन यहां पर अपना किया, अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला और अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंच चुकी है। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। इससे पहले जैसे वो पहुंची तो फूलों का गुलदस्ता उनके हाथ में दिया गया था और अब गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो सीधी तस्वीरें लखनऊ विधानसभा की आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद अब सदन की ओर बढ़ते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन की ओर कूच कर चुके हैं और अब देखना होगा कि जब सदन की कार्यवाही यहां पर शुरू होगी, राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उसमें क्या कुछ फोकस यहां पर रहते हुए नजर आएगा धीरेन्द्र। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से सदन की कार्यवाही से पहले जो तस्वीर देखने को मिली तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों की बात हो या फिर कानपुर हादसे की बात। बिल्कुल विपक्ष का रुख आशमा बिल्कुल साफ है। किस तरह से सरकार को घेरना, अखिलेश यादव को भी आपने अभी सुना किस तरह से वो कानपुर के कांड का जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी का जिक्र कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे। तो यानी कि उनका एजेंडा सेट है कि किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा की कार्रवाई में विधानसभा पहुंच चुकी हैं और कुछ ही देर में उनकी तरफ से अभिभाषण होगा, संयुक्त सत्रों को संबोधित करेंगे। उनके साथ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी उनके साथ में नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और बीजेपी के तमाम विधायक, अन्य सभी दलों के विधायक भी लगातार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी बीजेपी की, तब अपील की गई थी कि सदन की कार्रवाई में सभी विधायक मौजूद रहें और अपने अपने स्थानीय मुद्दों को सदन में रखें। और पहली बार ऐसा हुआ कि 75 के 75 जिलों में छोटे से लेकर बड़ा तक व्यापारी, किसी का 25 टन का प्रोडक्शन है, वो सोच रहा है हम 50 टन का कर रहे हैं, कोई मैनुअल है तो ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा उत्तर प्रदेश की सफलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2014 से ही विपक्ष को नाकार दिया गया है। 2014 देखें, 2017 देखें, 2019 देखें और 2022 में और प्रचंड सबसे ज्यादा हमें वोट मिला। वोट के परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा बूथ हम जीते। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नकारात्मक